एक साधे सब साधे, मतलब अगर आप एक के आगोश में चले जाते हो या एक भगवान को मानते हो या एक किसी भी गुरु के अधीन चले जाते हो और उसको समर्पित कर देते हो, तो आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी आपको कामना रहती है। ये कहानी इसी से जुड़ी है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक मंदिर के अंदर एक पुजारी रहते थे। वो काफ़ी धार्मिक व्यक्ति थे। भगवान के पूजा किए बगैर वो कुछ भी नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं पीते थे। उनका दिनचर्या होता था कि वो सो के सुबह उठ के भगवान की आराधना करते थे और पूजा करते थे और उसके बाद भोग लगा के ही कुछ करते थे। उनको बहुत ही ईश्वर में विश्वास था, लेकिन एक विश्वास होना, एक समर्पण की भावना होना और एक आँख से, खुली आँखों से उस चीज़ों को महसूस करना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन अपने अंदर से पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं, या उन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं या अपनी खुली आंखों से देख नहीं पाते हैं। इसलिए जब इस दुविधा में हम पड़ जाते हैं तो जो हमारे सामने चीज़ें होती हैं हमें दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि गांव में बाढ़ आ गया। इतना बाढ़ आ गया कि गांव के लोग को डर हो गया और वो गांव छोड़ के दूसरे गांव की तरफ पलायन होने लगे। जब पलायन होने लगे तो गांव में से एक व्यक्ति आया जो देखा कि भाई सब लोग तो जा रहे हैं, लेकिन वो मंदिर के जो पुजारी हैं उनको भी बोल दूं कि बाढ़ अब आ रहा है और किसी भी वक्त अगर गांव में प्रवेश कर जाएगा तो जीवन खतरे में पड़ सकता है या जीवन। इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट पुजारी के पास पहुंचा तो पुजारी को उसने बताया कि भाई आपको ये छोड़ के चलना पड़ेगा मंदिर, अभी बाढ़ यहाँ पे कभी भी आ जाएगा, बाढ़ का पानी, और जान जा सकती है। लेकिन मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो भगवान बचाएंगे, मैं तो भगवान का पुजारी हूँ और मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, कि भगवान की शक्ति होगी तो बचा लेंगे। बंदा चूँकि उसको अपनी जान बचाना था वो छोड़ के चला गया। गांव का पानी गांव में आ गया, मतलब बाढ़ का पानी गांव में आ गया, गांव में घुस गया तो मंदिर की तरफ भी आ गया। तो जब मंदिर की तरफ आ गया तो मंदिर के जो ऊपर का छत होता है उसके ऊपर पहुंच गए। वो अंदर का जो मंदिर का पूरा सतह होता है या फ्लोर होता है वो पूरा पानी में डूबने लगा। तो अब गांव में लोग जो नाव वगैरह से लोगों को देखते हैं ना, गांव में बाढ़ आ जाता है तो कुछ लोग नाव लेकर, और गांव के जो बचे खुचे लोग होते हैं जो फंस गए होते हैं उनको बचाने के प्रयास करते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति नाव लेकर आया मंदिर के पुजारी को बचाने के लिए। उसने बोला कि पुजारी जी, अब ऊपर का जो नीचे का पूरा सतह वो पानी में मंदिर डूब चुका है, आप हमारे नाव पे बैठिए और यहाँ से चलिए, जब पानी कम होगा तो दोबारा आ जाएंगे। तो उन्होंने फिर वैसे ही उसको बोला कि नहीं, हम तो भगवान को विश्वास करते हैं, भगवान बचा लेंगे मेरे को, आप मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना मंदिर छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो बंदा वो काफ़ी जिरा किया लेकिन पुजारी नहीं माने तो वो चला गया वापस। अब पानी बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ते बढ़ते ऊपर के फ्लोर पे भी आ गया। तो जो पुजारी थे, जो मंदिर का गुंबद होता उसके ऊपर चढ़ गए और वहाँ पे भगवान का नाम जपने लगे और पानी बढ़ता जा रहा है। तो अब जब रेस्क्यू टीम आती है, हेलीकॉप्टर वगैरह भी आते हैं तो बचाने के लिए, जो उसके बाद भी अगर कोई बच गया हो, इस गांव में छूट गया हो, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम भी भेजती है, जैसे एनडीआरएफ वगैरह ऐसे लोगों को आते हैं और आर्मी वाले बचाने। तो ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा, उन्होंने रस्सी फेंका, कहा कि पुजारी जी देखे कि मतलब लटके पड़े, तो उन्होंने बोला कि आप पकड़ के ऊपर आ जाओ, बचा लेते हैं। उन्होंने रस्सी को झटक दिया और बोला
कि नहीं, मुझे तो भगवान बचाएंगे और कोई नहीं बचा सकता, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, आप लोग जाओ। काफ़ी देर तक वो लोग वहाँ पे जिरा करते, लेकिन उनको लगा कि एक के चक्कर में और लोगों को ढूंढ लेते हैं, कोई और भी बच जाए तो अच्छा है। तो वो लोग वहाँ से रस्सी अपने लेके चले गए, जो एनडीआरएफ का टीम था या आर्मी का टीम हेलीकॉप्टर लेकर, और लोगों को ढूंढने। उन्होंने बोला कि अब एक आदमी के बचाने में व्यर्थ ही है। अब देखा ये गुंबद पे भी पानी चढ़ने लगा, तो पंडित जी ने अब देखा जे उनके गर्दन तक पानी आ गई। तो उन्होंने अब बोला जे भे भगवान के हाथ जोड़ा, बोला जे मैंने आपके बहुत सेवा की, बहुत आराधना की, बहुत विश्वास था आपके ऊपर, लेकिन आपने मेरा जान नहीं बचाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो अचानक से एक डंडा उनके सर पे गिरा और एक कान में आवाज़ आई, अरे बेवकूफ़, मैं ही तेरे को 3 बार बचाने आया था, तीनों बार तू दुत्कार के भगा दिया, तू इसी लायक है, तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अब इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? इस कहानी से आपको ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कई चीज़ होती हैं, हमारी समस्याएं और उसका समाधान। अगर समस्याएं हमारे सामने हैं तो समाधान भी हमारे सामने होता है, लेकिन हम क्या है, समस्याओं में उलझ जाते हैं और समाधान को देखने की कोशिश नहीं करते या समाधान को समझने का प्रयास नहीं करते। जैसे कि एक लाइन्स है जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप सोचिएगा, इस लाइन को रिपीट कीजिएगा, कभी भी आप किसी समस्याएं या प्रॉब्लम में फंस जाएं, कि डोंट डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, ऑलवेज डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम पे डिस्कस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हमेशा हमको सॉल्यूशन पे डिस्कस करना पड़ेगा, सॉल्यूशन पे बातचीत करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो है ही, अब उससे निकलने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कौन से रास्ते से हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम अभी आया है तो जरूरी नहीं है कि कहीं आसमान से टपक के उसका सॉल्यूशन भी आए। प्रॉब्लम अगर धरती पे है तो सॉल्यूशन भी उसका धरती पे ही है। आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम है तो आपके जीवन के पास ही उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन हम अपनी आँख खोलकर उसको नहीं देखते हैं। इसलिए आँख खोलकर नहीं देखते कि एक कहावत है, मैंने मांडुक्य उपनिषद का एक कोट आपको कह रहा हूँ सरल शब्दों में, कि एक व्यक्ति होता है कि सोए में सोता है और एक व्यक्ति होता है सोए में जगता है। आप ध्यान से सुनना। और एक व्यक्ति होता है जो जगह में सोता है और एक व्यक्ति होता है जो जगह में जगता है। आपको जगह में जगता है वो वाली बात को माननी पड़ेगी। मतलब आप आँखों से खुली होकर ये मत समझिए कि आंखें मेरी खुली है तो मैं जग रहा हूँ। आप आंखें खुली होने के साथ अपनी चेतना को देखिए कि वो कितना महसूस कर रहा है कि हम जगे हुए हैं। हम जो चीज़ कर रहे हैं अनायास कर रहे हैं या पूरे होशो हवास में कर रहे हैं, आपको इसका जवाब मिलेगा। मैं बहुत पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया था कि अगर आप किसी ऐसे जगह से आप जाते हैं, मान लीजिए एक पटरा है, उस पर आप चलते हैं और वो पृथ्वी पे रखा या धरती पे रखा है, आप आराम से चल सकते हैं। लेकिन वही पटरा अगर 2 बिल्डिंगों के बीच में रख दे तो आप नहीं चल पाएंगे। तब भी आपकी आंखें खुली थी, अब भी आपकी आंख खुली है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि पहले वाले में आप आंखें खुली थी लेकिन आप सोए हुए थे, मतलब जगह में सोए थे। दूसरे वाले में आप जगह में जगे थे क्योंकि आपकी आंखें भी खुली थी, आपका चेतना भी जगा था कि कहीं गिर ना जाऊं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ दोस्तों के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।